अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आईपीसी इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट उसको किस तरह से बनाया जाता है या उसकी वर्किंग किस तरह से की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्किंग उसकी एक्सेल शीट किस तरह से बनती है, जिसमें हम मेजरमेंट भी करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट भी निकालते हैं, या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी तफसीलन मैं इस वीडियो की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें जब अगर इंटर पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना होता है तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट और दूसरा होता है मेजरमेंट शीट। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट हमें बनाने के लिए बिल ऑफ क्वांटिटी हमें चाहिए होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, तो जो मटेरियल हमारा साइट पे लगता है या इंस्टॉल है उसकी क्वांटिटी उसमें मेंशन होती है, उसका यूनिट मेंशन होता है, उसका रेट मेंशन होता है, उसका अमाउंट होता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद है फाइनल मेजरमेंट शीट। तो जब एक्सट्रैक्ट ऑफ कास्ट हमें मालूम करनी है, बिल के बाद जो बिल ऑफ क्वांटिटी के बाद जो है फाइनल मेजरमेंट शीट वहाँ पर हम इनपुट करेंगे, डालेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ कास्ट में, क्योंकि जो साइट पे क्वांटिटी इंस्टॉल हुई है तो उसी का आपको बिल क्लेम करेंगे, वही आपको मिलेगा। तो वो फाइनल बिल की मेजरमेंट शीट वो हमें मालूम करनी होती है। वो साइट पर फिज़िकल हम जाते हैं, वहाँ से मेजरमेंट करते हैं, या हम ड्राइंगों से भी मेजरमेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है तो कॉन्ट्रैक्टर पे वो किस तरह करता है। फिर इस मेजरमेंट शीट की एक समरी बनाते हैं, क्योंकि एक आइटम है तो वो 10 भी लग रहे होंगे, 50 भी लग रहे होंगे, 100 भी लग रहे होंगे नंबर में, या लेंथ में, मीटर में या फुट में उसकी मुख्तलिफ लेंथें होगी। तो फिर इसकी समरी बनाते हैं जो ईजीली हमें पता होता है एक आइटम की इतनी क्वांटिटी है या इस मटेरियल की इतनी क्वांटिटी है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में डालनी है। उसके बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो सिक्योर एडवांस अगर दिया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर ने वो लिया हुआ है, जैसे मटेरियल साइट पे आ जाता है तो फिर उसको कुछ अमाउंट सिक्योर मिल जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वो 30% भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ। अगर वो सिक्योर एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है तो वो भी हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में से रिकवर करेंगे, तो वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा समरी ऑफ कास्ट में जो भी आपने बिल और मेजरमेंट ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में डाल दी, तो फिर इसकी सारी एक समरी बनती है। टोटल जो वर्क डन आपका कितना हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट रिकवर हो रही है या सिक्योर एडवांस रिकवर हो रहा है, जो टोटल पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट होनी चाहिए, तो वो समरी ऑफ कास्ट में आ जाता है। ये भी मैं आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आते हैं मेजरमेंट शीट। तो मेजरमेंट शीट में अप्रूव शार्प ड्राइंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट करेंगे तो शार्प ड्राइंग जो अप्रूव होगी, एक तो टेंडर ड्राइंग होती है, दूसरी डिज़ाइन ड्राइंग होती है, तीसरी फिर डिज़ाइन ड्राइंग के बाद शार्प ड्राइंग एक पर साइट कंडीशन के बनानी होती है, तो फिर वो अप्रूव होती है तो उसको अप्रूव शार्प ड्राइंग, उस अप्रूव शार्प ड्राइंग के हिसाब से साइट पे काम एग्जीक्यूट होता है। तो ये अप्रूव शार्प ड्राइंग होनी चाहिए। और दूसरा अप्रूव टेक्निकल सबमिटर, जो भी आइटम मटेरियल साइट पे लगता है तो उसका अप्रूव आपको होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप साइट पे जो मेजरमेंट इसकी करेंगे तो क्वांटिटी निकालेंगे तो साइट पे जाएंगे तो वो ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे तो वो काम ड्राइंग के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ। और दूसरा अप्रूव टेक्निकल सबमिटल के हिसाब से आपको मालूम होगा कि ये मटेरियल जो अप्रूव टेक्निकल सबमिटल के हिसाब से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ये साइट पे साथ में वेरीफाई भी करते जाएंगे और मेजर भी उसकी क्वांटिटीज़ को करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एयर हैंडलिंग यूनिट है तो कितने लगे हुए हैं, पाइप है तो कितने हैं, इंसुलेशन है तो कितनी है, डक्ट है तो कितनी है। बहरहाल MEP के जो भी आइटम है उसकी आप मेजरमेंट साइड में करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद उसकी फिर फाइनल मेजरमेंट शीट आप उसकी बनाएंगे, क्योंकि ये फाइनल मेजरमेंट शीट है वो आप यहाँ पर फाइनल मेजरमेंट जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट है उसमें मेजरमेंट डालेंगे तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट और समरी ऑफ कास्ट फाइनल होगी। तो उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में वो क्लासेस होती हैं, जैसे आपने जो भी ये क्वांटिटीज़ आपने ली हुई हैं या इसमें डाल रहे हैं, तो जहाँ सिक्योर एडवांस है तो वो कितना देना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में होगा। या आप बिल क्लेम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर ने कितना % काम कर लिया है तो वो बिल इसको फिर पेमेंट करनी है बिल की, वरना पेमेंट नहीं करनी। या इस तरह की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, अडेंडम भी होते हैं। तो ये सारी टर्म्स कंडीशन इसमें फ़ाइनल हुई होती है, उसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को लिया जाता है। अभी हम प्रैक्टिकली ये बिल ऑफ क्वांटिटी, समरी, मेजरमेंट शीट, जो भी आपको चीज़ें बताइए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
दोस्तों जैसे कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट हमें बनाना है, तो आईपीसी बनानी है, उसमें समरी ऑफ कास्ट ये मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ऊपर सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आएगा, जो भी प्रोजेक्ट आपका है, तो इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट लिखना है। फिर उसके बाद समरी ऑफ कास्ट है। समरी ऑफ कास्ट में ये सीरियल नंबर का कॉलम है, ये डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, ये ABC है जैसे हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो ये अमाउंट है, और ये रिमार्क्स कोई भी लिखने। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो टोटल आपने काम किया है तो उसका यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो अमाउंट डालना है। और आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा होगा रिटेंशन आपको रिकवर करनी है, क्योंकि जब भी काम सारा कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर की रिटेंशन मनी होल्ड हुई होती है, क्योंकि वो टेस्टिंग कमीशनिंग के बाद उसका कुछ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का टाइम होता है, तो उस वजह से कोई भी मसला आ गया तो उस बेस पे कुछ अमाउंट रिकवर करनी होती है, तो 5% रिटेंशन मनी होल्ड हुई होती है। तो यहाँ पर 5% दी हुई है, तो 5% लिखना है, वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट में होगी तो वही। तो ये टोटल अमाउंट आपका वर्क डन है, इसमें से 5% रिकवर करनी है। ये ऊपर वाला वर्क डन है, इसको मैं देखिए क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर वाला वर्क डन सेलेक्ट हुआ है, और उसको 5% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिटेंशन मनी जो है 5% इसमें आ जाएगी। तो इसमें यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ये ए का जो ये अमाउंट है इसकी 5% ये रिकवर किए, और ये जो अमाउंट वर्क डन किए बाय फॉरगेटेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट है, तो इसकी जो आखिर में जो टोटल अमाउंट होगी ये वाली देखिए 56.95, तो यहाँ पर ये देखिए 56.95 यही अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आ गई। तो उसके बाद है नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये वाला इसको बोलते हैं हम, ये ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। तो यहाँ पर जो नेट अमाउंट वर्क डन है तो उसको टोटल से ये 5% हम माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको मालूम हो गया, क्योंकि A माइनस बी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने रिमार्क्स में लिख लिया है, तो A माइनस बी करेंगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको मालूम हो जाए। और टोटल अमाउंट ऑफ सेक्योर एडवांस, जो भी साइट पे मटेरियल आया है तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, तो ये अमाउंट मटेरियल आ गया साइट पे, तो उसको तकरीबन 60% सेक्योर अमाउंट देनी है, या 50% वो आइटम या मटेरियल है उसके नाम भी मेंशन होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको सेक्योर एडवांस की लिस्ट दिखा देता हूँ, उसकी भी तफसीलन वर्किंग होती है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पर सेक्योर एडवांस की अमाउंट कितना है, 824,000, तो यहाँ पर समरी शीट में आएंगे तो 824,000 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, सेक्योर एडवांस से हमने ले ली। और लेस अमाउंट ऑफ सिक्योर एडवांस, तो ये पहले जो लास्ट बिल है, क्योंकि ये आईपीसी नंबर 11 है, तो आईपीसी 10 भी होगी, 9 भी होगी, 8 भी होगी, 7 जो पिछली आईपीसी हैं, तो लास्ट आईपीसी में जो अमाउंट लिया था वो माइनस करना है। तो ये वाली आईपीसी, तो इस आईपीसी में ये अमाउंट आ रहा है, लास्ट आईपीसी में ये था, लास्ट आईपीसी का अमाउंट ज़्यादा था, वो हम रिकवर करते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ई जो आइटम है, तो आईपीसी 10 से लिया था, इसमें जो लिया था वो हम माइनस करेंगे और यहाँ अभी आला देंगे। तो उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो एफ है, एफ कैसे आएगी, इसमें सी प्लस डी माइनस ई, जो ये वाला सी वाला अमाउंट, डी वाला अमाउंट, ई, और इस फार्मूले में ब्रैकेट है तो माइनस लगा हुआ है, तो इन तीनों को, तो सी, डी और ई, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितनी बनती है, 53.59 मिलियन। तो इसको से राउंड फिगर में इस तरह से बोल सकते हैं। तो यही सेम अमाउंट हमने यहाँ पर वर्ड में लिखी है, तो लिखा है चेक एंड वेरीफाई द टोटल अमाउंट 53.59 मिलियन, ये रुपीज़ वर्ड में लिखे, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ 5% रिटेंशन मनी, जो डिटेक्शन यहाँ पर की है रिटेंशन मनी, और प्रीवियसली पेड सिक्योर एडवांस, और सिक्योर एडवांस भी हमने प्रीवियसली पे वो भी रिकवर किया है जो अभी वर्क डन हुआ है उस हिसाब से। हाउएवर नेक्स्ट डिटेक्शन सच एज इनकम टैक्स, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस, रिकवरी ऑल पेमेंट मेड अप टू लास्ट आईपीसी एंड एनी अदर रिकवरी नॉट नोन टू अस मे बी डिटेक्टेड एट योर एंड। तो ये नोट हमारा क्लाइंट को जाता है, लेटर के साथ ये लिखकर हम भेज देते हैं, जैसे क्लाइंट को पता हो तो ये चीज़ें हमने रिकवर की हैं, और जो बकाया चीज़ें रिकवर नहीं की है तो वो अपने एंड पर आप देख लीजिएगा, फिर उसको रिकवर कर दीजिएगा। दोस्तों ये अभी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में क्या होता है कि ये वाला जैसे पोर्शन जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ,
तो इसको हम बोलते हैं BOQ। ऊपर लिखा हुआ है बिल ऑफ क्वांटिटी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो BOQ होता है उसमें जो आइटम नंबर लिखे होते हैं वो सेम एज इट इज़ ही कॉपी पेस्ट आपको करना होता है, और डिस्क्रिप्शन जो लिखी होती है वो भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करनी है आपको डिस्क्रिप्शन, जैसे ये वाली डिस्क्रिप्शन है। और उसमें यूनिट लिखे हुए हैं वो भी सेम ही BOQ के लिखने, और क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो भी सेम ही क्वांटिटी लिखनी है, रेट भी वो सेम ही लिखने, और ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो भी सेम। तो यहाँ से लेकर जो भी ये BOQ का पोर्शन है वो BOQ आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का एक डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसमें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही होती हैं, तो उसको आपको एज इट इज़ यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में डालना है या पेस्ट करना है। तो उसके बाद आपको 3 सेक्शन जो कॉलम ऐड करने, एक तो अप टू लास्ट बिल वाला कॉलम, दूसरा दिस बिल वाला कॉलम, और तीसरा कम्युलेटिव, और चौथा आप रिमार्क्स इसमें डाल दें। तो अप टू लास्ट बिल, तो इसमें जो क्वांटिटी अगर आपका जैसे यहाँ पर IPC लिखा हुआ है, IPC नंबर 11 है, तो लास्ट बिल में ये टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3 है। किस चीज़ की क्वांटिटी 3 है? ये प्राइमरी चिल वाटर पंप सेंट्रीफ्यूगल। तो ये 3 पंप है, उसको 3 में से 2.7 दिया है, तो इसका मतलब है कुछ परसेंटेज तो हम लोग ने होल्ड की हुई है वो नहीं दी थी। अगर इस क्लेम करेगा तो फिर देंगे या नहीं देंगे, वो डिपेंड करता है कि ये जैसे पंप उसने इंस्टॉल कर दिया, उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग नहीं की है तो उस वजह से इसकी परसेंटेज होल्ड की हुई है। जैसे टेस्टिंग कमीशनिंग करेगा तो वो परसेंटेज फिर दिस बिल की क्वांटिटी में वो ऐड हो जाएगी। अगर ये 2.7 है तो इस बिल में सपोज करते हैं हम 0.3 कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये 3 देखें यहाँ पर कम्युलेटिव में 3 आ गई। कम्युलेटिव का मतलब है तो ये जो लास्ट बिल वाली क्वांटिटी और ये वाली दिस बिल वाली क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी को आपस में ऐड करेंगे तो कम्युलेटिव हो जाए। कम्युलेटिव का मतलब अपडेटेड। तो ये टोटल क्वांटिटी 3 है और BOQ में भी ये 3 है, तो टोटल अमाउंट देखें 2.1 मिलियन है, तो ये 2.1 मिलियन आ गया। तो ये जैसे इस तरह से ये दिस बिल और लास्ट बिल इनका करना है। अभी दिस बिल में जैसे मैंने ये डाली थी उसको हटा देता हूँ, और दूसरे नीचे आते हैं ये कंडेंसर वाटर के पंप पे, तो उसमें भी 2.7 दी हुई थी और दिस बिल में कोई भी क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं GI शीट है। GI शीट यहाँ पर देखें उसका रेट 175 है और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 80,000 है और रेट 175 है। टोटल अमाउंट ये, तो टोटल अमाउंट वैसे BOQ में किस तरह है, इन दोनों को रेट और ये क्वांटिटी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी टोटल अमाउंट निकल आएगी। जो ये अप टू लास्ट बिल है, लास्ट बिल में क्या है कि जो पिछली IPC थी ये 11 नंबर IPC है, 10 IPC में उसने क्लेम किया होगा, ये उसमें दिया होगा, तो 10 IPC भी हो सकती है, 9 भी, 1 से लेकर जो 10 IPC है वो मुख्तलिफ IPC में जो क्वांटिटी उसने क्लेम करता है वो ऐड होकर जो 10 तक थी ये अमाउंट आ गई, 11 में ये आ गई, तो ये कम्युलेटिव दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ गई। अभी IPC अगर 11 है तो हम 12 करेंगे तो ये क्वांटिटी जो सेम और अमाउंट ये कॉपी पेस्ट होकर अप टू लास्ट IPC में यहाँ पर पेस्ट आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो फिर इस तरह से वो ये वाली जो अप टू लास्ट बिल है तो वो प्रीवियस बिल हो जाएगा और ये वाला अभी वाला बिल हो जाएगा, कम्युलेटिव इन दोनों का ऐड होगा। तो इसको समझना है कि ये अप टू लास्ट माना जो ये 11 IPC तो 10 IPC का ये रिकॉर्ड है, जो 10 IPC में क्वांटिटी और अमाउंट ये लिया हुआ है, और अगर 11 में तो दिस बिल की बात करें 11 IPC में ये क्लेम कर रहा है क्वांटिटी और उसका अमाउंट ये, और कम्युलेटिव का मतलब ये तो लास्ट बिल तक जो अमाउंट और क्वांटिटी थी और दिस बिल की अमाउंट और क्वांटिटी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्वांटिटी जो कम्युलेटिव क्वांटिटी हो जाएगी और प्लस में कम्युलेटिव अमाउंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखें जैसे GI शीट है तो ये देखें ये लास्ट बिल वाली ये क्वांटिटी ये और दिस बिल वाली क्वांटिटी ये, इन दोनों को ये ऐड किया है, ये क्वांटिटी आ गई। फिर ये अमाउंट भी इसी तरह है कम्युलेटिव वाला, तो लास्ट बिल वाला अमाउंट है और दिस बिल वाला अमाउंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कम्युलेटिव अमाउंट है। तो इस दोस्तों ये मैं वीडियो आपके लिए इस वजह से बनाता हूँ जैसे आप ये टेक्निकल या इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तो ये वीडियो बनाने की कोई भी मेरी पेमेंट नहीं होती, सारी चीज़ें फ्री में होती है। तो आपको चाहिए कि अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और वीडियो जो भी है तो उनको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे दूसरे दोस्त भी जो हमारी टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं तो वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इस तरह से जो भी अगर आपकी 11 IPC है 12 IPC है तो ये आप कम्युलेटिव वाला सारा
सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी क्वांटिटी या रेट आ रहा है इस सारे को आपने सिलेक्ट किया और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रखेंगे। लास्ट में कॉपी पेस्ट करेंगे मगर फार्मूले आ जाएंगे, जो पेस्ट करेंगे तो वो वैल्यू वाला पेस्ट करेंगे। अगर आपको एक्सेल यूज़ करने आती है तो वो वैल्यू वाला ऐड कर कॉपी पेस्ट करेंगे तो वही अमाउंट और फिगर आएगी, वरना फार्मूले लगे हुए हैं तो वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसमें फार्मूला लगा हुआ है, ये 2.7 आप बोलते हैं तो यहाँ पर 2.7 आए, तो इसको आप कॉपी यूँ कर कॉपी करें। मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल करके लिख देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर जैसे 1 2 3 वैल्यू लिखा हुआ है तो वैल्यू करेंगे तो जो वैल्यू है वही आ जाएगा। अगर आप ये वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर ये जो फार्मूला लगा हुआ है तो उस तरह से बहरहाल आगे चलते हैं। ये दिस अप टू लास्ट बिल और दिस बिल और कम्युलेटिव, इसका लास्ट बिल और दिस बिल और कम्युलेटिव, इन तीनों का मकसद आप समझ गए होंगे। अभी दिस बिल में आपको जो भी क्वांटिटियाँ मेजरमेंट शीट में डली हुई हैं तो बीओक्यू के आइटम ये सारे लिखे हुए हैं, एयर इनलेट आउटलेट डिवाइस है, फिर ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का। फिर इस बिल में क्वांटिटी ये आई थी वो ऐड की ये आई, तो फिर इन दोनों का प्रीवियस और दिस का होकर कम्युलेटिव हो गया। तो ऐसे तरह वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है, फायर डैम्पर है, नीचे आएंगे चिल वाटर, ये पाइप है, तो इस बिल में कुछ भी क्लेम नहीं है, तो प्रीवियस बिल में इन लोगों ने क्लेम किए थे। इस तरह वाल है, ये सारा जो भी बीओक्यू आपका होगा और जो आप भी क्लेम कर रहे हैं तो ये फायर फाइटिंग का सेक्शन है, ये ऊपर वाला एचवीएसी का सेक्शन है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोजेक्ट है इसमें दोनों वर्क है, एचवीएसी और फायर फाइटिंग के। तो ये जो आखिर में इन सबको देखें, यहाँ पर देखें ये सम किया हुआ है, तो सम ये सारे वैल्यू जो अमाउंट है इसने सिलेक्ट कर लिए, तो ये अमाउंट का टोटल का सम क्या आ गया, तो इसको करेंगे तो 44.4 ये मिलियन आ गया। इसी तरह फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम का, तो इसने यहाँ पर इसने टोटल लिया हुआ है, तो ये देखें टोटल लिया हुआ है, इसको सारे को सिलेक्ट किया तो उसका टोटल अमाउंट ये आ गया। तो ये इम्पोर्टेड आइटम अगर आपके हैं तो वो पार्ट 2 की कोई शीट है उससे ये लिए हुए हैं। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया, ये आ गया 56 क्या है, इसका वैल्यू है फायर स्प्रिंकलर का और एचवीएसी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ गया। तो ये टोटल हमारा वर्क डन जो है, ये वाला जो पिछली आईपीसी 10 का था, ये आईपीसी 11, ये 10 का आईपीसी में वर्क डन ये हुआ था, और इस आईपीसी में ये 4.3 वर्क डन, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कम्युलेटिव वर्क डन आएगा 56.9। तो यही जो वर्क डन है, हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में जाते हैं, ये 56.96 ये वर्क डन हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में डला हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम वापस आ जाते हैं, तो यही जो टोटल अमाउंट हमारा आ रहा है कम्युलेटिव वाला, यही यहाँ पर समरी ऑफ कास्ट में डला हुआ है। देखें टोटल अमाउंट वर्क डन 56.9, ये कहाँ से लिया, बाय फॉरगेटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट से हमने ये अमाउंट लिया था और यहाँ से ये सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये फार्मूला डला हुआ ऑटोमेटिक करता है। उसका तरीका क्या है कि इसको आप यूँ करेंगे, इज इक्वल दबा दें, इज इक्वल दबा दें, फिर यहाँ पर वापस आ जाएं, तो फिर इसके ऊपर क्लिक करके इंटर कर दें, तो ये अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पर इंटर लिंक हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट ये एब्स्ट्रैक्ट का चेंज होता रहेगा ये ऑटोमेटिक इसमें डलता रहेगा। तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट का अमाउंट जैसे टोटल आ गया और आपने इसमें डाल दिया, समरी ऑफ कास्ट में पता चल गया, रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखी होती है उतनी % आप रिकवर करनी होती है। अब आते हैं सिक्योर एडवांस में। जो सिक्योर एडवांस है इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं मेजरमेंट की क्वांटिटी किस तरह से निकलती है वो एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर वापस सिक्योर एडवांस में आऊँगा। अब चलते हैं मेजरमेंट शीट की तरफ। दोस्तों ये एक मेजरमेंट शीट का सैम्पल शीट है, ऑलरेडी मैं ये पिछली एक वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये मेजरमेंट शीट में सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का नाम, ड्राइंग नंबर डालना होता है, प्रोजेक्ट नंबर, डेट डालनी होती है। ये डक्ट एक्ट ऑफ शीट है, तो ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, कौन से एयर हैंडलिंग यूनिट की डक्ट ले रहे हैं और कौन से फ्लोर पे लगा हुआ है, एरिया सर्व सेकंड फ्लोर में कर रहा है या लिफ्ट लॉबी में कर रहा है वो यहाँ पर लिखना है। डिस्क्रिप्शन आगे सप्लाई एयर डक्ट है, तो कौन सी ग्रेड में ये एचयू या डक्ट ये लगी हुई है वो ग्रेड आ जाती है। उस डक्ट की जो साइज़ क्या है 14 बाय 8 इंच है और लेंथ उसकी 11.5 ये डाल देंगे। और यहाँ पर फार्मूला डला हुआ है, तो इन विड्थ और हाइट दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड 6 से और नंबर ऑफ पीस है उसको मल्टीप्लाई, ये तो वैल्यू निकल आएगा। इस तरह की ये डक्ट की भी है, ये ड्रॉप नेक की भी है, ये एंड की भी है। मेजरमेंट शीट में आप टोटल ये उसकी एरिया निकालेंगे, तो यही जो एरिया है तो वो रिफ्लेक्ट होगी ड्राइंग में आपकी
चली जाएगी, मगर ये समरी शीट में डालनी है। पहले समरी शीट में आ जाएगी। समरी शीट में ऐसे मुख्तलिफ फ्लोरों की आप लेंगे, ये टोटल यहाँ पर जो वैल्यू आएगा जीआई शीट का, तो वो आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट की जो शीट है समरी उसमें डालेंगे, तो फिर आपका अमाउंट जनरेट होगा। इसी तरह वीसीडी होंगे तो वो वीसीडी भी आप डालेंगे, फायर डैम्पर है, डिफ्यूज़र है, ग्रिल है, टोटल अमाउंट क्वांटिटी, इनकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर निकल आएगी, वही आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में डालेंगे। इसी तरह जैसे डक्ट है, डक्ट के बाद वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है, और ये सप्लाई है, डिफ्यूज़र है, ये फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्टर। यहाँ पर HU 6-2 लिया हुआ है, तो ये ड्राइंग में 6-2 की दिखाता हूँ, उसमें से ये क्वांटिटी किस तरह से टेक ऑफ की गई है। दोस्तों ये दो ड्राइंग है, एक ये ड्राइंग जो है डिज़ाइन ड्राइंग है, इसमें डक्टों की साइज़ जो है सिंगल लाइन में दी गई है, तो यहाँ पर भी देखें सिंगल लाइन में, और ये पाइप दिए हुए हैं। और ये दूसरी ड्राइंग है, ये शार्प ड्राइंग, इसमें शार्प ड्राइंग में जो डक्टों की साइज़ें 2 लाइनों में दी गई है। तो 2 लाइनों देने का मकसद ये होता है कि जैसे हमें पता चले तो ये डक्ट लग भी सकती है, नहीं लग सकती। अच्छा, HU जो ये दिया था 6-2 दिया हुआ था, तो इसकी डक्ट की साइज़ यहाँ पे इसकी मेजरमेंट करते हैं। अभी पॉली लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे। ये पॉली लाइन को मैंने क्लिक किया, इस डक्ट के ये सेंटर से लिया आपने, यहाँ से आगे लेकर आ गए इसका, और एल्बो के भी सेंटर से आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे जाएंगे, ये 14 इंच और 8 इंच की डक्ट की साइज़ कितनी है, तो इस तरह से सिलेक्ट करते आ गए, यहाँ तक आ गए, तो आप इंटर कर देंगे। इंटर कर देंगे, ये जैसे बीच में लाइन लग गई, और लाइन को आपने क्लिक किया, LI लिखकर इंटर कर देंगे, तो ये देखिए डायमेंशन आ गई। जो लाइन हमने निकाली थी उसकी लेंथ जो है 11 फुट और 2 इंच है। तो हम वापस एक्सेल की शीट में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ उसकी 11 फीट, हम 0.25 कर देते हैं, वो थोड़ा बहुत चल जाता है, तो 11.25 का मतलब है 11 फुट 3 इंच हो गया। तो इसकी लेंथ हमने सपोज कर दी 11 फुट 3 इंच आ गई। और ये पीसेस कितने लग रहे हैं, 1 लग रहा है, तो आपने यहाँ पर 1 इंटर कर दिया। देखो ऑटोमेटिक एरिया निकल आई, क्योंकि एरिया मैंने फार्मूला सेलेक्ट किया हुआ है। ये जो विड्थ और हाइट दोनों ऐड हो गए, और उसको डिवाइड 6 से करेंगे और मल्टीप्लाई लेंथ से करेंगे, और पीस लगे हुए हैं, 1 लगा हुआ है, 2 3 तो 1 ही लगा हुआ है। फार्मूला सेलेक्ट कर दिया, ये एरिया निकल आ गई। अभी एरिया कैसे डक्ट की निकालते हैं वो डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, मगर यहाँ पर वो एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ टेक ऑफ क्वांटिटी करते हैं। तो ये एक हमने लेंथ निकाल दी, 11.25 उसकी लेंथ है, और ये साइज़ थी उसकी, एरिया ये 41.25 स्क्वायर फुट में एरिया निकल आई। और उसके बाद फिर आगे चलते, ये यहाँ तक हमने लेंथ ले ली, तो उसकी जो साइज़ थी 14 इंच और 8 इंच। उसके बाद ये वाली साइज़ ले लेते हैं और परली साइज़ ले लेते हैं। ड्राइंग को मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ, तो ये 14.8 इंच के बाद 14.7 इसकी हम लेंथ लेते हैं। तो इसको मैं फिर सेम तरीके से पॉली लाइन को आप क्लिक करेंगे, और जो ये सेंटर पॉइंट है इससे लेंगे, और एल्बो का सेंटर आपने ले लिया। फिर ये आगे जाएंगे, यहाँ रिड्यूसर तक जाएंगे, और रिड्यूसर का भी आप सेंटर ले लें। सेंटर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आधा रिड्यूसर ऊपर की तरफ चला जाएगा, आधा नीचे की तरफ आएगा। तो आप स्केप कर दें, यहाँ से निकल गए, ये लाइन आपकी बन गई। फिर लाइन के ऊपर आपने क्लिक किया, LI आपने लिखकर इंटर कर देंगे, तो उसकी लेंथ आपको पता चल गई 8 फुट और 9 इंच। तो ये डक्ट की साइज़ क्या है, 14 इंच और 7 इंच, और उसकी जो लेंथ आ गई 8 फुट 9 इंच। तो एक्सेल में जाते हैं, 14 इंच बाय 7 इंच, और इसकी लेंथ कितनी है 8 फुट 9 इंच, तो ये 8.75 मैंने लिख लिया। और इसका पीस एक ही, आप यहाँ पर 1 लिख लें। और उसके बाद दूसरी आते हैं साइज़ उसकी डक्ट की, देखते हैं दूसरी डक्ट की साइज़ ये देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, 14 इंच और 5 इंच। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 14 इंच बाय 5 इंच। और इसकी लेंथ कितनी है वो हम देखेंगे ड्राइंग से। फिर ये पॉली लाइन को आप क्लिक करेंगे, और ये जो रिड्यूसर है, तो रिड्यूसर का आपने सेंटर ले लिया, यहाँ से लेकर डक्ट के एंड तक आ गए। आपने ये लाइन लगा ली पॉली लाइन, और पॉली लाइन के ऊपर आपने रखा और LI लिखकर इंटर कर दिया। तो 11 फुट 8 इंच, तकरीबन 11 फुट 9 इंच हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 फुट 9 इंच हो गया, क्योंकि ऊपर फिट में लेंथ दी हुई है, इस वजह से ये जो हम डायमेंशन दे रहे हैं वो फिट में दे रहे हैं। 11.75 इसका 11 फुट 9 इंच हो गया। तो ये पीस आप 1 डाल दें इसमें, तो ये 1 पीस लग रहा है। इसी तरह फिर दूसरी डक्ट की साइज़ देखते हैं।
तो इस तरह से आप क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो समरी शीट में आएगी, वो समरी शीट आप इनकी डक्टों की और उसकी एक्सेसरीज की बनाएंगे। उसके बाद आते हैं जो मेजरमेंट शीट, हम पाइप और उसकी चीज़ों की बनाते हैं। दोस्तों ये जो मेजरमेंट शीट है ये चिल वाटर कंडेंसर वाटर पाइप है और उसके ये गेट वाल है, बटरफ्लाई वाल है। तो आप ड्राइंग में देखेंगे तो उसमें पाइप कितने लगे हुए हैं तो वो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। इसी तरह ये एमएस की मेजरमेंट शीट का पाइप है। तो ये जो आपने देखी थी ये समरी शीट है और ये पाइप कहाँ कहाँ लगा हुआ ये उसकी डिटेल है। तो ये चिल वाटर का पाइप है 3x4 इंच का, 8th फ्लोर पे लगा हुआ है और इस ग्रेड पे लगा हुआ है, 98.4 मीटर है। तो इस तरह से ये 1 इंच का पाइप है, ये 1.25 का पाइप है, ये 1.5 का पाइप, 2 का पाइप, ये 2.5 का, 3 का। तो एक एक पाइप की आपको मेजरमेंट करके चेक करना है तो कौन सा पाइप कहाँ लगा हुआ है। तो ये 8 इंच का पाइप है, चिल वाटर पाइप है, 110 फीट रनिंग लग रहा है बेसमेंट में, 4th फ्लोर, बेसमेंट टू 4th फ्लोर। तो ये बेसमेंट से 4th फ्लोर तक ये लगा हुआ है, उसकी ग्रिड ये लोकेशन है। तो ये रिफ्लेक्ट होंगे, फिर ये पाइप यहाँ पर समरी में आकर टोटल यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे 3x4 इंच का 98.5 मीटर है। तो इस तरह से अगर 3x4 का आप क्लेम करेंगे तो 98.5 ये आ गया क्वांटिटी। तो ये एक आपको रफ़ आइडिया है समझाने के लिए। तो इस तरह से आपकी क्वांटिटियाँ ऐड होती जाएगी और वाल भी आपके जो भी लगे हुए हैं, जीआई शीट भी लगे हुए हैं, चिल वाटर इंसुलेशन भी है, ड्रेन पाइप है उसकी इंसुलेशन है, ये सारी उसकी मेजरमेंट शीटें बनी हुई है। समरी के बाद वापस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में आएंगे। तो यहाँ पर देखें ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट, दिस बिल में आप वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे जो भी आपकी क्वांटिटी साइट पे लगी है या इंस्टॉल हुई है। उसके बाद आते हैं सिक्योर एडवांस में। सिक्योर एडवांस में जो ये बीओक्यू की फॉर्मेट वो सेम ही दी गई है और ये इनवाइस दिया गया है और ये हम जो मटेरियल के पेमेंट करते हैं तो उसके बारे में डिटेल है। तो सिक्योर एडवांस के बारे में आपको बता दूं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में देखेंगे आइटम के अगेंस्ट हम सिक्योर एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जो अमाउंट, तो वो बीओक्यू के अमाउंट ले लेते हैं और उसकी बीओक्यू की डिटेल यहाँ पर डाल देते हैं। वो एज इट इज़ डिटेल आ जाएगी। जैसे वहाँ पर बताया गया था आपको चिल वाटर पाइप का सिक्योर एडवांस देना है, वो वाल्स का सिक्योर एडवांस देना है, स्टेनर का सिक्योर एडवांस देना है। और यहाँ पर देखिए 60% अलॉट, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा 60% तक जो है बीओक्यू की अमाउंट जो इनवाइस की है तो वो आप दे सकते हैं। इसी तरह ये फायर फाइटिंग के फायर स्प्रिंकलर के पाइप है तो उसका भी सिक्योर एडवांस आप दे सकते हैं, वो भी क्वांटिटी आएगी। अच्छा, उसके बाद है ये इनवाइस, जो मटेरियल साइट पे आता है तो उसके साथ वो इनवाइस होती है। उसमें हम इनवाइस में देखते हैं तो क्वांटिटी कितनी आई हुई है। यहाँ पर देखें 120 फुट आई हुई है और बीओक्यू में कितनी है 125। जो 120 फुट की हम इसको पेमेंट करेंगे, इनवाइस की डेट भी डालेंगे, कब है इनवाइस का नंबर होगा वो लिखेंगे और रेट इनवाइस में लिखा होगा तो वो डालेंगे। तो बीओक्यू का रेट आप यहाँ पर देखें तो 500 है मगर इनवाइस का रेट 132 है। तो ये जब इसको पेमेंट करेंगे तो वो इनवाइस रेट वाली करेंगे और डिस्काउंट दिया हुआ है तो फिर वो भी डिस्काउंट माइनस करेंगे। जैसे 5% डिस्काउंट इनवाइस से पता चलेगा हुआ है तो 132 है, उसका डिस्काउंट होकर 125 हो गया। अभी क्वांटिटी हम कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, वो कितनी दे रहे हैं 31.35, मगर यहाँ पर रिकवर हुई है क्योंकि ये आईपीसी नंबर 11 है। तो आईपीसी 11 है तो जो कॉन्ट्रैक्टर के क्वांटिटी आई होगी 132, तो हम उसको 132 ही देंगे। मगर आईपीसी में जैसे वो मटेरियल इंस्टॉल होता जाएगा, लगता जाएगा, उतना ही हम इसमें माइनस करेंगे। जैसे चिल वाटर का 3/4 है तो ये 31 ये बैलेंस है। टोटल क्वांटिटी देख लेते 120 थी, 120 में से 31 रह गई है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में जो चिल वाटर के 3/4 का देखेंगे पाइप 88% लग गया है। तो 120 में से 88 को माइनस करेंगे, 88.65। तो सिक्योर एडवांस में आते हैं तो यहाँ पर देखें 120 है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 120 माइनस 88.65, तो बकाया कितना 31, तो 31.35 ये बकाया, इसको क्वांटिटी इस तरह से मिल जाएगी। तो जो मटीरियल इंस्टॉल होगा तो वो हम रिकवर करते रहेंगे।
पहले इसको कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योर एडवांस ज़्यादा मिलेगा, बाद में रिकवर होता होगा, कम होता जाएगा, आखिर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये इनवाइस आपको देखना है, BOQ आपको डालना होता है, इनवाइस को आपको समझना होता है और क्वांटिटी अलॉट कितनी कर रहे हैं। क्वांटिटी अलॉट एक दो चीज़ें आपको नोट करनी है, जो इनवाइस में क्वांटिटी है वो BOQ से क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी जो BOQ का रेट है और जो इनवाइस का रेट है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो BOQ के रेट से इनवाइस का रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी है। इसी तरह फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में जितनी % आपको अलाउड है सिक्योर एडवांस, ये 60% है तो कॉन्ट्रैक्टर को 60% देंगे। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में भी 60% है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कम्युलेटिव जो दोनों का ऐड होकर ये अमाउंट हो गया। तो सिक्योर एडवांस ये वाला जो टोटल अमाउंट है ये समरी में आ जाती है, 824,224 आ गया। तो यही हमने सिक्योर एडवांस से यहाँ से अमाउंट लिया था और यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। तो पिछली IPC में 10 साल में जो सिक्योर एडवांस था वो रिकवर हो गया, माइनस करेंगे और ये वाला देंगे। पहले हमने ज़्यादा दे दिया, अभी इसको कम देंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। तो ये अभी जो पेमेंट होगी कॉन्ट्रैक्टर को 53.59 ये अमाउंट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी समझ गए होंगे तो इसकी समरी किस तरह बनती है, एब्स्ट्रैक्ट आप किस तरह होता है, सिक्योर एडवांस किस तरह है और मेजरमेंट शीटें किस तरह होती। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना है तो उस पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बनाई। एक वीडियो है हाउ टू टेक ऑफ डक क्वांटिटीज़ फ्रॉम ड्राइंग, MEP क्वांटिटी सर्विंग इन उर्दू, तो उसकी ये लिंक भी दी गई है। ये टेक ऑफ क्वांटिटी या ड्राइंग में से क्वांटिटी किस तरह से निकाली है, अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम प्रैक्टिकली एक्चुअल साइट कंडीशन पे जाते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, इंची टेप से उसको मेजर करेंगे कितना रनिंग फुट पाइप लगा हुआ है या मीटर, जो भी यूनिट आपके BOQ में होगा उसके हिसाब से। इसमें सारी मैंने डिटेल एक्सप्लेन की हुई है, ये वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसमें हाउ टू प्रिपेयर मेजरमेंट शीट चिल वाटर पाइप, किसी भी पाइप की मेजरमेंट करनी है डक्ट की, वो तरीका सेम ही हो। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो मेजरमेंट अगर करनी होती है तो वो किस तरह से करनी होती है, उसकी शीटें किस तरह से बनानी होती है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट में वो किस तरह से डालनी होती है। उसके अलावा ये भी मैंने 3rd वीडियो भी डाली हुई है, BOQ क्या होता है, BOQ को किस तरह तैयार किया जाता है और उसके रेट एनालिसिस, रेट फाइनल किस तरह किया जाता है। तो इस वीडियो में भी मैंने ये तफसीलन एक्सप्लेन किया है। ये तीनों वीडियो भी देखेंगे तो आपको इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना है तो ये आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें तफसीलन मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, अगर देखी है तो आपको ये वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो गया होगा और आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों वीडियो जो मैंने आपको बताई है, जो प्रीवियस में अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो कंप्लीट तफसील के साथ है। तो ये वीडियो आप जो तीनों वीडियो भी देखेंगे और ये वीडियो भी आपने अगर देखी है तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे तो IPC की वर्किंग किस तरह से की जाती है। अगर किसी भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको IPC बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूँगा। या अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर भी करूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।